अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअश सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। क़ादिरिय्यम नारे गौसे आज़म में ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में ज़नम बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा दुरुस्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र खुमसुए माँ और ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू से पहले मकीने गुंबदे खजरा खिसरवे खूबा सयाहे लामका नाजिशे हर दो जहां रहमत आलम नूर मुजस्सम यानी हम सब के आका दोनों आलम के दाता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू स्टार ग्रुप के मेंबरों ने आज ऐसा अजीमुशान जलसा मुनअक़िद किया कि जिस जलसे का तज़किरा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है और इलाके के बच्चे बच्चे के ज़बान पर हर इंसान के ज़बान पर इस जलसे का जिक्र और फिक्र लेकर लोग चल रहे हैं। सरकार अताए रसूल के नाम से मंसूब जलसा उन्हीं के शेर से मैं अपनी गुफ्तगू को आगाज करता हूँ। आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए एक शायर ने कहा था कि जो दर पे जाते हैं उनको संभाल लेते हैं, जो दर पे जाते हैं उनको संभाल लेते हैं, मेरे ख्वाजा गरीबों को पाल लेते हैं। जो दर पे जाते हैं उनको संभाल लेते हैं, मेरे ख्वाजा गरीबों को पाल लेते हैं। जनाबे गौस को रब ने वो मर्तबा बख्शा कब्र से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं। हज़रात लाइक मुबारकबाद है नकीबे हिंदुस्तान कायदाना सलाहियतों के मालिक हजरत अल्लामा हमीदुल्लाह साहब क़िबला रज़वी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में तरक्कियात की जो मंजिलें आपने तय की है, मैं समझता हूँ इससे इलाक़े श्रीगंज के लोग बहुत ज़माने तक मुस्तफ़ीज़ होते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये लोगों का दीवानों का उमड़ता हुआ सैलाब ये सिर्फ और सिर्फ इश्क़ रसूलुल्लाह की गर्मी लेकर आए हैं। लोग आज चलते हैं सड़कों पर, लोग आज निकलते हैं घरों से, तो कोई मार्केट जाता है तो आग के करीब बैठ जाता है, कोई घर पे रहता है तो आग की तपिश के लिए बैठा रहता है। हमने पूछा है दीवाने 7 तारीख को तो सर्द हवाएं चल रही है, इस शाम में तो ठंडक ऐसी है कि इंसान घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होता, मगर क्या वजह है कि तूने इस सर्द रात में जब ठंडक अपनी जवानी को पा चुकी हो, ऐसे आलम में तूने अपने घर को छोड़ दिया, क्या वजह है? तूने आग की तपिश नहीं लेनी है, तुझे आग की गर्मी नहीं लेनी है। तो कहने वाले दीवाने ने कहा हम दुनिया के आग की गर्मी क्या करेंगे? अरे जब हमारे दिलों में इश्क़ रसूलुल्लाह की गर्मी लग चुकी है तो मुझे दुनिया की आग की जरूरत नहीं है। अरे दुनिया की आग वो
करती है, इश्क तेरे सदके जलने से तुझे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मेरे मुस्तफा के दीवानों, मुझे यकीन है कि आप जब तक बैठेंगे इश्क़ रसूलुल्लाह की गर्मी लेकर बैठेंगे। आप देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का ऐसा लहजा जिसके लहजे पर लोग फरेफ्ता हो रहे हैं, वो लहजा जनाबे मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब के नूर पर जलवाबार है। हजरात मोहतरम, आज के इस दौर में आप राजनीतिक तौर पर सोचें या किसी भी हवाले से सोचें, लोग कहने वाले कहते हैं दौर बुरा आ चुका है, दौर कैसा चुका है। हम आपको बता दें कि दौर के ताल्लुक से गुफ्तगू ना करें, बल्कि आप अपने ताल्लुक से गुफ्तगू करें कि हम किस नहज पर चल रहे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि हज्जाज बिन यूसुफ का नाम आप सबने सुना होगा, तारीख के पन्नों में उसका नाम आज भी लिखा हुआ है। ऐसा जालिम सुल्तान था कि खुतबे में अपने नाम के कसीदे पढ़वाया करता था। अगर किसी मुफ्ती किसी आलिम ने अगर मना कर दिया तो उसे जेल खाने में, कैद खाने में डलवा देता है। इतना बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम को तह तह करने वाला वही था। हज़रात, इतना सब कुछ करने के बाद जैसे आज के दौर में जब सूचना मंत्रालय पर और मीडिया पर, जिस तरह मीडिया को आज जेब में रख लिया गया था, उस दौर में हज्जाज बिन यूसुफ ने कबूतरों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। कहा ना सूचना आएगी ना सूचना जाएगी, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। लोग परेशान थे, मुसलमान रो रहे थे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक मुरीद हो गया, हाजिर हो गया, सरकार ये हज्जाज बिन यूसुफ को अल्लाह हटाता क्यों नहीं है? इतना जुल्म इसने कर दिया, ये धड़ल्ले से जिसको चाहता है मार देता है। कोई मुफ्ती हो उसे भी कत्ल कर देता है, मुस्तफा के घर का हो उसे भी कत्ल कर देता है। ए ख्वाजा हसन बसरी, अल्लाह इसे उतारता क्यों नहीं है कुर्सी से? तो ख्वाजा हसन बसरी ने एक तारीखी जुमला कहा था, मुसलमानों अपने कान के दीवारों को खोलकर अपने दिल में नक्श कर लीजिए। तारीखी जुमला कहा था, मेरे मुरीद हज्जाज बिन यूसुफ खुद नहीं आया है, बल्कि हमारी गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमारे ऊपर उसे बिठा दिया है। हमारी गुनाहों की वजह से अल्लाह ने उसको बिठा दिया है हमारे ऊपर। हमारे लिए ये सबक है, हम कितने गुनहगार हो चुके हैं। मेरे मुस्तफा के दीवानों, अगर उस माहौल को और इस माहौल को देखकर आप समझ रहे हैं कि माहौल वही चल रहा है कि जुल्म की चक्कियां हम पर पीसी जा रही है, हम पर गोली और बारूद बरसाए जा रहे हैं, तो किसी से शिकायत ना करो, बल्कि अपनी फिक्र को बदलो, अपने नेहज को बदलो। तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, तुम सच्चे नमाजी बन जाओ, तुम ज़कात देने वाले बन जाओ, तुम हज करने वाले बन जाओ। और जब ऐसा किरदार अपने अंदर डालोगे जिसमें मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का आईना झलकेगा, तो जब तुम चलोगे तो दुनिया ये कहेगी ये जाने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है, चलता फिरता मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो अपने नहज को बदलने की जरूरत है, अपने फिक्र को बदलने की जरूरत है। आज बड़े बड़े जलसों में लोग तकरीरें सुनते हैं, सैयद साहब तशरीफ लाए हैं, अल्लामा फैजी साहब किबला तशरीफ लाए, सारे हिंदुस्तान नाते सुनी है, वक्ती तौर पर तौबा कर लिया है, मगर कल फिर वही रविश है, मगर कल फिर वही आदत है कि कोई अगर शराब पीता है, तकरीरें अच्छी की सैयद साहब ने, दिल ने कहा तौबा कर लेते हैं, मगर एक हफ्ते के बाद फिर उसी अड्डे पर पहुंच जाता है, फिर जिनाकारी के मुब्तला हो जाता फेल में। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हज़रात बंदा खुद बदल नहीं रहा है। हज़रात अगर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो रब की बारगाह में
होते हैं, 1 घंटा सिर्फ ऐसा मुख्तस कर ले जिसमें तू हो, तेरा रब हो, तीसरा कोई ना हो, और ऐसे आलम में तू रब की बारगाह में सिर्फ 2 कतरे आंसू गिरा दे, कसम खुदा की तेरे 2 कतरे आंसू गिरेंगे दुनिया में, मगर क़यामत में अल्लाह रहमतों के समंदर बहा देगा, रहमतों के दरिया बहा देगा कि मेरे बंदे तूने मेरे डर से आंसू बहाए हैं, ले आज मैं तेरे लिए समंदर का दरिया बहा दिया। मेरे मुस्तफा करीम के दीवानों, तौबा की जरूरत है, अपने फिक्र को बदलो, नेक रास्ते पर आ जाओ, जमाना खुद तुम्हारे दहलीज पर आकर अपने सर को झुकाएगा। हमने देखा सरकार गरीब नवाज की जात को देखा, न तलवार लेकर आए थे, न बंदूक लेकर आए थे, न बारूद लेकर आए थे। अरे तलवार लेने वाले आए चले गए, लेकिन जो मुस्तफा का किरदार लेकर आए थे वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहकर लोगों की मदद फरमाते रहेंगे। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये न्यू स्टार ग्रुप मेंबरान मौजूद है। ऐसा जलसा आज लोग बहुत कमी सजाते हैं, और जो अगर कोई प्लाटिंग में आ जाता है, पैसा जिसको ज्यादा दिख जाता है, वो लोग तो अय्याशियों में गुजारने लगते हैं अपने औकातों को। मगर न्यू स्टार ग्रुप के मेंबरान ने सोचा, हमारे शेख मोहम्मद असलम भाई ने सोचा, रिजवान भाई जो अपने दिल में आले रसूल की मोहब्बत लेकर चलते हैं, उन्होंने सोचा इस दौर में जब मुसलमान गैरों की तहलीज पर जाता है, हमारी कौम की बच्चियों की आबरूएं लूटी जा रही है, हमारी कौम के बच्चियों के सर से, उनके कांधों से चादर को खींचा जा रहा है, तो रिजवान भाई ने सोचा सिर्फ हम प्लाटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम बच्चियों के तालीम और शिक्षा के लिए दारुल का व्यवस्था भी करेंगे। और इन्होंने अपना घर देकर अल्लाह के रसूल के मदरसे का इंतजाम फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कमोबेश 130 बच्चियां वहां पर तालीम हासिल कर रही हैं, 130 बच्चियां, और उसमें तकरीबन 60 बच्चियां खाना खाने वाली, वहां रहकर तालीम हासिल करने वाली, और उसके बाद आ जाकर पढ़ने वाली। हज़रात, उन 60 बच्चियों में 15 बच्चियां ऐसी हैं जो यतीम हैं, जो गरीब हैं। आज हमने उतरौला के मदरसों को देखा, बल्लामपुर के मैंने निस्मा मदारिस को देखा है, लोग पैसे की वजह से बच्चियों को निकाल देते, पढ़ाई नहीं करवाएंगे जब तक फीस जमा नहीं होगी। हमारे रिजवान भाई ने कहा, अल्लामा हमीदुल्लाह, अगर कोई गरीब बच्ची हो, यतीम बच्ची हो, तो पैसे की वजह से उसे मत निकालिए, अगर जितना जरूरत हो हम अता करेंगे, क्योंकि कौम की हर बच्ची को सैयदा फातिमा का कनीज बनाना है, उनके दहलीज का गुलाम बनाना है। अगर बच्चियां कनीज बन जाएगी तो एक बच्ची सुधरेगी तो समझो हमारी कौम सुधर जाएगी। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो ये फिक्र लेकर हमारे शेख असलम भाई ने और उनके हमनवाओं ने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का इंतजाम किया है, अपने घर को दे दिया है कि अल्लामा हमीदुल्लाह फ्री में बच्चियों को तालीम दीजिए। हज़रात, जलसे की बात आई है तो मुल्क हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब सैयद अमीरुल कादरी को मदऊ कर लिया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर अल्लामा मोहम्मद अली फैजी साहब को आपने मदऊ कर लिया है। ये क्यों किया है? इसलिए कि ये चाहते हैं कि आपके दिल में जो डर है, जो खौफ है, वो निकल जाए और आपके दिलों में सिर्फ इसके मुस्तफा का चिराग जला दिया जाए। लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चलो, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चलो। तो मेरे मुस्तफा के दीवानों, ये फिक्र लेकर न्यू स्टार ग्रुप के लोग चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके आवाज में आवाज मिलाकर चले, उनका साथ दें। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में और भी बहुत काम अल्लामा हमीदुल्लाह साहब के जरिए से ये न्यू स्टार ग्रुप के मेंबरान करेंगे। ऐसा इनकलाब लाएंगे शरीयतगंज की धरती पर कि जहां आज हमारे यहाँ न कोई कॉलेज है, न कोई अच्छा हॉस्पिटल है, न कोई अच्छा स्कूल है। आज गैरों की स्कूल में जाकर हम गैरों की प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, कॉलेज होगा, प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, बल्कि हमारी बच्ची
बीवियां सुबह सुबह मुकद्दस कुरान की तिलावत करती हुई नजर आएंगे। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये फिक्र लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग आज आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जलसे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों को अल्लाह पाक नूर भी अता करेगा, सुरूर भी अता करेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक इस जलसे मुकद्दस की बरकत से, सैयद साहब की आमद की बरकत से न्यू स्टार ग्रुप को तरक्की अता फरमाए और